Okay, let us do this question. This was asked in 2013. Okay, so this is based on the source and sink concept, right? If fluid is flowing, if a fluid is flowing in positive direction of x-axis, where x-axis is in fact a rigid boundary, and if there is a source of strength m at 0, a and sink of equal strength at 0, b, a pressure in negative side be P infinity, then show that resultant pressure on the boundary is this. Okay, so basically ये एक बाउंड्री है जो कि सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. ये मान लो ये दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, then this is boundary, only the part where x is positive, that is the boundary. ठीक है. एंड इस बाउंड्री के जो नेगेटिव डायरेक्शन में मीन्स इस डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ प्रेशर एट इंफिनिटी. ओके, सो दिस इज गिवन. और इन्फिनिटी पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है. इन केस कुछ दिया हुआ नहीं है इन्फिनिटी पे वेलोसिटी, समटाइम्स दे विल गिव दैट कांस्टेंट वेलोसिटी है. अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो यू विल एज्यूम जीरो. ठीक है. एंड इट इज गिवन दैट 0, a पर एक सोर्स रखा है स्ट्रेंथ m का, और 0, b पे सिंक रखा है -m स्ट्रेंथ का. ठीक है. ओके, सो देन शो दैट रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द बाउंड्री. अच्छा, इस बाउंड्री में मान लो किसी भी टाइम t पे प्रेशर p है यहाँ पे, तो जो रिजल्टेंट प्रेशर इन द सेंस कि देखो नेगेटिव डायरेक्शन में p इन्फिनिटी है और पॉजिटिव डायरेक्शन में p है, so p minus p infinity, this will be the difference in the basically this will be the resultant pressure on that. मान लो कोई dx एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, so on that dx एलिमेंट this will be the pressure. ठीक है. तो अगर ओवरऑल इस पूरी बाउंड्री पे रिजल्टेंट प्रेशर की बात करें तो that will be p minus p infinity. In fact p infinity will be more, p infinity minus p, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी, दिस विल गिव द रिजल्टेंट प्रेशर, राइट. दिस विल बी रिजल्टेंट प्रेशर. आई होप ये समझ में आता है. बिकॉज जो हमारी बाउंड्री है वो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में है. सो ये हमें पूछा हुआ है. दिस वाज आस्क्ड इन 2013. आई थिंक 15 या 20 मार्क का होगा, नॉट लेस देन 15. ओके, सो ये तो सिंपल है. सो व्हाई व्हाट वी विल यूज इन दिस, हमने जो बाउंड्री कॉन्सेप्ट किया है, इफ बाउंड्री इज a line rigid boundary, okay, then image system for this is image system. और इसका क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट जो हम करेंगे तो दैट विल बी, लेट अस से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. ओके, सो देन इफ यहाँ प्लस m स्ट्रेंथ का है 0, a पे सोर्स है, -m स्ट्रेंथ का सिंक है 0, b पे. ठीक है. और ये बाउंड्री हमने हटा दी तो क्या होता है कि इक्वी डिस्टेंट, मतलब उससे इक्वल डिस्टेंस पे बाउंड्री पे उसी स्ट्रेंथ का सोर्स हो जाएगा यहाँ पे 0, -a. सिंक का उसी के इक्वलेंट 0, -b पे सिंक बनेगा -a. ये हमने पढ़ा था कि लाइन बाउंड्री है अगर, तो m स्ट्रेंथ के सोर्स की जो इमेज है वो भी m स्ट्रेंथ का सोर्स ही होगा. इक्वी डिस्टेंस मीन्स बाउंड्री विल एक्ट एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिटवीन दीज टू. ठीक है. तो वो कर दिया. नाउ बाउंड्री कैन बी रिमूव. ठीक है. अब देखो, अब इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसमें, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, ये क्या होगा, W इक्वल्स टू -m log z माइनस z नोर. z नोर इज a आयोटा ही है भाई. कॉम्प्लेक्स प्लेन 0 प्लस a आयोटा ऐसे लिखेंगे 0, a को, सो दिस इज a आयोटा -m log -a पे भी है तो z प्लस a आयोटा. ये तो हो गए सोर्स. सिंक के लिए प्लस हो जाएगा +m log z माइनस b आयोटा, बिकॉज b आयोटा पे है वो, +m log z प्लस b आयोटा बिकॉज -b आयोटा पे है. तो बस दिस इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. ठीक है. अब देखो, ओके, सो यहाँ से ओके. अच्छा, फर्दर बाय बर्नौलीज इक्वेशन we can say that p by rho plus q square by 2 plus that
force potential, this should be constant, but as there is no external force here, so ये part तो हो गया 0, ठीक है. So basically P by rho plus Q square by 2 ये कांस्टेंट होना चाहिए. ये हमने डिस्कस किया था. बर्नौली इज नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ आयलर, ठीक है. सो यहाँ पे वी आर एज्यूमिंग कि जो ये फ्लूइड है ये बेसिकली इनकम्पेरिसिबल है एंड ऑल दोज स्टफ्स, ठीक है. सो अब देखो इसमें अब कंडीशन अप्लाई की जाए तो देखो व्हेन r टेंड्स टू और x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, तब जो है प्रेशर क्या है p इन्फिनिटी, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है 0 है. तो अगर ये अप्लाई की जाए यहाँ पे, सो p इन्फिनिटी बाई रो प्लस 0 इक्वल्स टू, अच्छा अगर यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस पे ये जो हमने यहाँ किसी भी डिस्टेंस x पे मान लो प्रेशर p है और वेलोसिटी q है, तो इसको वी कैन राइट p बाई रो प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है. अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखो जो बाउंड्री है, ये हमने देखा है कि जो बाउंड्री होती है वो उसके पास में जो फ्लो होता है सिर्फ टेंजेंशियली होता है, बिकॉज उसके अक्रॉस तो फ्लो 0 है. तो यहाँ पे सिर्फ टेंजेंशियल फ्लो होगा, ठीक है. सो अब अगर टेंजेंशियल फ्लो है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में होगी, ठीक है. तो ये जो q है दिस इज इनफैक्ट ये q इज नथिंग बट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x, ठीक है. एंड वही होगी, हमें तो सिर्फ इस बाउंड्री पे ही चाहिए प्रेशर डिफरेंस. तो इस बाउंड्री पे हम सब ये देख रहे हैं. बाउंड्री मीन्स अभी ये स्ट्रीमलाइन हो गई है, ठीक है. तो अब यहाँ से देखो p इंफिनिटी माइनस p बाई रो इज क्यू स्क्वायर बाई 2, और वी कैन से दैट p इंफिनिटी माइनस p इज रो क्यू स्क्वायर बाई 2. आई होप ये समझ में आता है, ठीक है. अब देखो अब हमारे पास हमें चाहिए रिजल्टेंट प्रेशर. रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा, रिजल्टेंट प्रेशर एट द बाउंड्री, दिस इज p इंफिनिटी माइनस p dx, ये हमने अभी डिस्कस किया, x वेरीज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ठीक है. बट p इंफिनिटी माइनस p इज रो क्यू स्क्वायर बाई 2 dx 0 से इन्फिनिटी. अब हमें चाहिए q क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट बेसिकली रिजल्टेंट वेलोसिटी एट द बाउंड्री विच विल बी ऑफ कोर्स इन x डायरेक्शन. तो ये कहाँ से मिलेगी हमें, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल से मिलेगी. कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हमने अभी निकाला, माइनस m log z माइनस ए आयोटा माइनस m log z प्लस ए आयोटा प्लस m log z माइनस b आयोटा प्लस m log z प्लस b आयोटा, ठीक है. ये हमने देखा. नाउ अब यहाँ से जो हमारे पास Q होगा वो क्या होगा, मॉडुलस डी डब्ल्यू ओवर डी जेड व्हेन y इज 0, बिकॉज वी बाउंड्री इज x एक्सिस, बाउंड्री इज x एक्सिस. आई होप ये समझ में आता है. एंड हियर जो वेलोसिटी q है दिस इज इनफैक्ट ओनली इन x डायरेक्शन, बिकॉज वहां पर जो है बाउंड्री पर वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, ठीक है. सो अब नाउ डी डब्ल्यू ओवर डी जेड अगर निकाला जाए, so this is minus m divided by z minus a iota minus m divided by z plus a iota plus m divided by z minus b iota plus m divided by z plus b iota. डिफरेंशिएट कर दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, राइट. सो दिस इज z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m कॉमन लिया जाए, दोनों को ऐड किया जाए तो 2z प्लस z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, m कॉमन लिया जाए, दोनों को ऐड किया जाए, ठीक है. नाउ ये आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू ओवर डी जेड. अब एट वाई इक्वल्स टू 0 करना है हमें. अगर y 0 कर देंगे तो क्या आएगा, 2mx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2mx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि व्हेन y इज 0 then z is x plus iota y, so z is x only. So this is dw और dz, और मॉडुलस dw और dz करेंगे अगर when y is 0 तो क्या आएगा, 2mx तो आ गया कॉमन, ठीक है. एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके, आई होप ये समझ में आता है. सो दिस इज इनफैक्ट q, this is the velocity at boundary, velocity at boundary
8.x, 0 किसी भी जनरल पॉइंट x, 0 पे ये हमने निकाल ली वेलोसिटी। और हमें चाहिए जो रिजल्टेंट प्रेशर, वो क्या आ रहा था, रो Q²/2 dx 0 से इन्फिनिटी, ये था। तो बस वैल्यू पुट कर दी जाए 1/2 एंड रो तो ले लिया बाहर, 0 से इन्फिनिटी Q² मीन्स 2m, 2 का स्क्वायर, m का स्क्वायर, x का स्क्वायर, a स्क्वायर, या a² माइनस b² का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा टोटल, x² a² का स्क्वायर, x² प्लस b² का स्क्वायर। ओके, so basically this is 2 rho m square a² minus b² का स्क्वायर। so this part is taken care of, ये भी गया, ये भी गया। so we have 0 से infinity x² dx divided by x² a² का होल स्क्वायर, x² प्लस b² का होल स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट प्रेशर रो Q²/2। ओके, so basically now we need only this integration, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए हमें। ये हो गया 2 रो m² a² माइनस b² का होल स्क्वायर इंटू a, वेयर a इज 0 से इन्फिनिटी x² dx डिवाइड बाई x² प्लस a² का स्क्वायर, x² प्लस b² का स्क्वायर। तो अब ये हो गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, और इंटीग्रेशन भी थोड़ा लेंदी है ये। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा भी सोच सकते हैं x को a tan थीटा करें, पर उससे थोड़ा लेंदी जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें कोई रेस्क्यू नहीं है, मतलब आई एम एटलीस्ट नॉट अवेयर ऑफ एनी सिंपल मेथड इन दिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करें इसको, तो x² डिवाइड बाई x² प्लस a² का स्क्वायर, x² प्लस b² का स्क्वायर। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इस टाइप से कर सकते हैं, x² प्लस a² का स्क्वायर, x² प्लस b² का स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसा कुछ कर दें a टाइम्स x² प्लस a², b टाइम्स x² प्लस b² प्लस c टाइम्स x² प्लस a² का स्क्वायर प्लस d टाइम्स x² प्लस b² का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कंपेयर किया जाए, अगर देखो ये पार्ट तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इसमें कंपेयर किया जाए, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो कोई है नहीं, इधर एक तो यहाँ से आएगा a, नहीं यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा, 0 यहाँ से भी 0, यहाँ से c आएगा, x⁴ एक बनेगी प्लस d। so फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से c इक्वल्स टू माइनस d, इसका मतलब ये दोनों तो हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, सो जैसे d की जगह वी कैन पुट माइनस c। ऐसे ही अगर हम टर्म कंपेयर करेंगे इसको x² का, x³ का कांस्टेंट टर्म, देन व्हाट वी विल गेट, विल गेट 1/x² a² माइनस 1/x² b²। ठीक है, सो दिस इज 1 डिवाइड बाई b² माइनस a²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो b² माइनस a² ऊपर आएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस 1/x² प्लस a² का स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस b² का स्क्वायर, this is b², so this will be multiplied by a² and this by b², and this has to be multiplied by a² plus b²। ओके, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, इस तरीके से हम करेंगे तो। ठीक है, सो ओके कंपैरिजन से। ठीक है, अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इसका 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या होगा, देखो फर्स्ट तो बड़ा सिंपल है, a² प्लस b² डिवाइड बाई b² माइनस a²। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स x बाई a, और 0 से इन्फिनिटी हो रहा है, सो दैट इज π/2 माइनस 1/b tan इनवर्स x बाई b, दैट इज अगेन tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2। ठीक है, माइनस माइनस लेट अस कॉल दिस, चलो लिख देते हैं इसको, a² डिवाइड बाई x² प्लस a² का स्क्वायर dx माइनस b² dx x² प्लस b² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, आई होप समझ में आता है। ठीक है, नाउ लेट अस टेक दिस इंटीग्रेशन a² dx डिवाइड बाई x² प्लस a² का होल स्क्वायर
0 से infinity. Okay, if we put x equals to a tan theta here, then dx is of course a sec square theta d theta. ठीक है, तो इसको we can put the limits. जब x 0 होगा theta 0 infinity then theta pi by 2 a square dx is a sec square theta d theta. Here a square tan square theta plus a square, that is a की power 4 sec की power 4 theta, right? This can be written as 0 से pi by 2 a cube, so 1 by a आ गया बाहर, and this is 1 divided by sec square theta, that is cos square theta d theta. और इसको we can write 1 by a 0 से pi by 4 cos square theta plus sin square theta, और this is pi by 4 divided by a. सिमिलरली इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, सिर्फ a has been replaced by b, सो हमारे पास जो इंटीग्रेशन a है वो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई बाई 2 ले लो बाहर, तो दिस इज 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, दैट इज b माइनस ए डिवाइड बाई ए बी या 2ab, ठीक है, माइनस, अब देखो इसमें हमने, हाँ ये जो है इसका वैल्यू आ गई पाई बाई 4 1 बाई ए, so this is 1 by a plus 1 by b, so a plus b divided by ab. आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, अब ये कैलकुलेशन है, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ ये ए बी, तो 2ab तो कॉमन आ रहा है, चलो, तो अगर 2ab बाहर ले लिया जाए, ठीक है, और पाई भी बाहर ले लिया जाए, तो हमारे पास रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, ये b माइनस ए है, तो यहाँ से कट के ये b प्लस ए ही रह गया यहाँ पे। ओके यहाँ पे क्या हुआ, ये b माइनस ए, दिस इज b माइनस ए एंड b प्लस ए, सो b प्लस ए रह गया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी प्लस ए, राइट, पाई, यहाँ पे पाई was there, so pi divided by 2ab has been taken out, okay, minus 1 by 2 a plus b, ठीक है, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, पाई 2ab, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ट्वाइस, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स a प्लस बी, so this is pi divided by 2ab, this is a 2a square plus 2b square, so a square plus b square minus 2ab divided by 2a plus b. Okay, so this is pi divided by 4ab a plus b, and this is a minus b ka whole square, so this is a in fact. So our resultant pressure will be 2m square rho, इसकी वैल्यू क्या थी, 2m स्क्वायर रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू a, दैट इज pi डिवाइड बाई 4ab a प्लस b इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर। बेसिकली दिस फ्रैक्शन इज वैलिड व्हेन, ओके, yeah, actually this is valid when we take this term also with it, a square minus b square का whole square, okay, okay, this term, let us club this also with it, okay, so इसमें अब कंपेयर करेंगे तो then basically अगर ये टर्म नहीं लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, व्हेन विल रिमूव विल गेट द वैल्यूज a b एंड c, ठीक है, तो थ्रू आउट इसमें क्या है, ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, सो बेसिकली okay, so this part is already taken care of, okay, this only, so resultant pressure is m square rho divided by 2 pi a b a plus b into a minus b का whole square, so this is the resultant pressure, okay, so this question involved lot of calculation in fact, so in अगर पहले से बंदे ने किया हुआ नहीं होगा तो इसमें टाइम लगता।